बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की मुस्ताफ़ी होने की खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल इंतज़ामिया से क्या डिमांड की है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद उल फितर के बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक तहरीक चलाने की बात की थी, वो तहरीक कहाँ तक पहुँची है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट और जेलों को जो लोग देखते हैं, यानी जो इंतज़ामी अमूर के मामलात को जो देखते हैं, उनको एक ख़त लिखा है और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं चूँकि ख़तून अव्वल रही हूँ, जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो मैं भी उनके साथ ख़तून अव्वल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहाइश पज़ीर रही हूँ। लिहाजा जिस तरह से मेरे शोहर इमरान खान को बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अच्छी क्लास की सहूलियात अडयाला जेल में दी जा रही हैं, तो ठीक उसी तरह से मुझे भी साबिक़ा ख़तून अव्वल होने के नाते अडयाला जेल में एक अच्छी क्लास की सहूलियात दी जाएंगी। उन्होंने अपने ख़त में मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब मेरे शोहर इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते अच्छी क्लास के हक़दार हैं, तो उस तरह से मैं भी इन्हीं सहूलियात की हक़दार ठहरती हूँ, लिहाजा मुझे भी बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएँ। आपको बताते चले कि बुशरा बीबी साहिबा 190 पाउंड मिलियन वाले जो केस है उसमें सज़ा काट रही हैं। तो इसी तरह से हमने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रमज़ान मुबारक के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जैसे ही ईद उल फितर अख्ताम पज़ीर होगी तो ईद उल फितर के फ़ौरी बाद तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क एहतजाजी जलसे जुलूसों रैलियों का शेड्यूल जो है वो जारी करेगी। लेकिन हम आपको ये बात बताते चले कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ख़ुद जो है वो अंदरूनी खलफशार का, अंदरूनी धड़ेबंदियों का, इख्तलाफात का शिकार है, और इसी वजह से अभी तहरीक इंसाफ का ऊँट किसी भी कड़वट नहीं बैठ सका। और तहरीक इंसाफ वालों ने रमज़ान मुबारक के दौरान भी कोशिश की कि वो JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को भी कायल कर सकें कि वो उनके साथ जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एक हिस्सा बने। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के दरमियान माजी की जो तलखियाँ थी वो अभी तक भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ के मौजूदा कुछ लोग भी जो हैं वो ये नहीं चाहते कि ये दोनों जो है वो इकट्ठे हों, तो ये भी भेजा ना होगा। बहरहाल इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर अंदरूनी धड़ेबंदियों का शिकार है। ये बात तहरीक इंसाफ KP के बहुत सारे लोग भी कह चुके हैं, खुद वज़ीर आला KP भी कह चुके हैं कि उनकी वज़ारत आला खींचने के जो पीछे जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग हैं। एक खबर ये भी आई थी कि खुद साख्ता रूपोश तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने पेशावर के नश्तर अस्पताल में अपनी रूनुमाई की है, और ये भी उनके बारे में इतलात ज़ेर गर्दिश हैं कि वो सूबा KP के जो सदर हैं जुनैद अकबर, उनके साथ मिलकर तो आइंदा पेशावर की हद तक, सूबा KP की हद तक जो है वो कोई एहतजाजी तहरीक, कोई रैलियाँ, कोई जलसे जुलूस बनाने का शेड्यूल बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। बहरहाल वो इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि क्या शेड्यूल बनना है क्या नहीं, लेकिन ये अभी इतलात जो है वो महज इतलात ही हैं, लेकिन कोई बड़ा काम अभी तक वो नहीं कर सके हैं। हमने आपको जैसे कि आगाज़ में बताया कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जैसे वो एशियन क्रिकेट कौंसिल के भी जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं और चेयरमैन PCB भी हैं, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में है, तो कुछ लोगों ने खदशा ज़ाहिर किया था कि शायद वो मसरूफियत के बायस चेयरमैन PCB के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। लेकिन PCB के तर्जमान ने वाज़े किया है
کہ محسن نقوی صاحب کا چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے یا کسی بھی عہدے سے ریزائن کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے یہ۔ اور ایک بڑی خبر ہم آپ کو اور بھی بتا رہے کہ تحریک انصاف کے رہنما نعیم بخاری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے مردم شناس نہیں ہے، اور انہیں ابھی تک بھی اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس کو کیا عہدہ دینا ہے، کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے، اور انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو ریاست کو جو چیز ملتی ہے وہ ریاست کی امانت ہوتی ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھی جاتی۔ نعیم بخاری صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم کے جو ان کی مدت تھی، مطلب ان کو ہٹائے جانے سے پہلے وہ توہم پرست بھی ہو چکے تھے، اور ان کا یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، کل کا ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ توہم پرستی کا بھی شکار ہو چکے تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ